कंगना ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने की बात कही। कंगना के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख कंगना ने अपने बयान पर सफाई दी है और किसान कानून वाले बयान पर कंगना की सफाई सामने आई है। क्या कहा है कंगना ने अपनी सफाई में? मेरे बयान का पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ये कंगना ने कहा है। किसान कानून पर मैं पार्टी के साथ, ये कंगना का बयान। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, कंगना रनौत ने कहा। अगर किसी को दुख हुआ तो खेद है, कंगना रनौत का बयान। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। अब आपको कंगना रनौत का वो बयान सुनाते हैं जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। जी हां, वो बयान सुनिए, क्या कहा था कंगना ने। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। भारतीय अच्छे से जानते हैं कि ये एक ही बेटी है जो अपना नुकसान करके जो है देश का लाभ सोचती है। और कंगना के बयान पर खरगे के बीजेपी से सवाल। बीजेपी को गलती का एहसास नहीं, ये कहा है कांग्रेस ने। और किसान विरोधी कानून की बात क्यों? खरगे ने कहा कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। जी हां, तो कंगना का बयान और खरगे के क्या सवाल है, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। बीजेपी को अपराध का एहसास नहीं, किसान विरोधी कानून को फिर से लागू करने की बात कही गई। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। किसानों के लिए कंटीले तार, बंदूकों का इस्तेमाल हुआ। मोदी सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी के खिलाफ है। शहीद किसानों के परिवारों को कोई राहत नहीं दी गई। बीजेपी के रग रग में किसान विरोधी नफरती मानसिकता है। तो ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। और देखिए, कंगना के बयान से बीजेपी का किनारा। कंगना का बयान व्यक्तिगत है, ये गौरव भाटिया ने कहा। पार्टी का बयान से कोई लेना देना नहीं, ये भाटिया ने कहा। हम उनके बयान का खंडन करते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। अब आपको सुनाते हैं कंगना के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का क्या कहना है, वो भी सुनिए। एक ऐसा खतरनाक बात उनकी जुबान पे आ गई जो शायद बीजेपी के मन में है। याद रखिएगा, 750 किसानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। आज ये कह रहे हैं कि वो आने चाहिए वापस। और जब कंगना जी कहे तो समझ लेना चाहिए कि ऊपर बैठा हुआ नेतृत्व का एक बड़ा तबका शक्तिशाली कह रहा है। याद रखिए, जब तक कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, हम भाजपा आपकी ये काली इच्छा पूरी नहीं होने देंगे। किसानों को बंधक अडानी के हाथों में नहीं बनने देंगे। तो इस पे मोदी को जवाब देना चाहिए। मोदी ने तो कहा था तपस्या में कमी रह गई, हमसे गलती हुई है, हम माफी चाहते हैं।
और उनकी सांसद कह रही है फिर से लाना चाहिए, फिर से किसानों को मारना चाहिए, फिर से उनकी हत्याएं करनी चाहिए। तो मोदी जी को बताना चाहिए कि कंगना रनौत कहां से बोल रही है। कंगना के बयान पर बोले चिराग पासवान, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है। चिराग ने कहा पार्टी का कोई बयान नहीं है। कंगना का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है एंड ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट में आप कमेंट करें, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। बट जब तक अधिकृत तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हर बयान पे कोई भी टिप्पणी करके उस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने का कोई मकसद है। जब तक सरकार की तरफ से या अधिकृत पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता, मुझे नहीं लगता उस पर कमेंट करने का कोई फायदा है। कंगना के बयान पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, हरियाणा चुनाव के वक्त ऐसा बयान क्यों? ऐसे बयान देकर कंगना किसकी मदद करना चाहती हैं? ऐसा बयान एनडीए बीजेपी के लिए घातक, ऐसे बयान से बीजेपी की छवि खराब होगी। सर, बार बार कंगना रनौत ऐसे बयान देती हैं, बीजेपी को उन बयानों से किनारा करना पड़ता है। इस बार उन्होंने कहा है कि जो 3 कृषि कानून सरकार ने वापस लिए थे वो फिर से लाए जाने चाहिए ताकि उससे किसान खुशहाल हों, किसानों की समृद्धि हो। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इससे किनारा कर लिया है कि वो कोई ऑफिशियल स्पोक्समैन नहीं है और पार्टी उनकी राय से असहमत है, लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर हरियाणा में जब तीनों कृषि कानून मुख्य मुद्दा बने हुए हों, उस समय इस तरह का आपत्तिजनक, उत्तेजनात्मक और भावनात्मक बयान देकर के वो किसकी मदद करना चाहती। आज पूरे हरियाणा में कंगना राउत के वक्तव्य को लेकर के जगह जगह धरने रखे जा रहे हैं, सभाएं हो रही हैं और बेवजह पार्टी को घसीटा जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ने बहुत ग्रेसफुल्ली तीनों कानूनों को वापस ले लिया था। अफसोस जाहिर किया था कि वो कुछ लोगों को इससे असुविधा हुई। हर वक्त लाइमलाइट में रहने के लिए जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के संदर्भों का वो इस्तेमाल और दुरुपयोग कर रही हैं, वो एनडीए के लिए, भाजपा के लिए घातक है। सर, आप बीजेपी के सहयोगी हैं, एनडीए के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं। कृषि कानूनों को लेकर आपकी एक राय रही है, लेकिन बार बार कंगना रनौत की ओर से या उनकी पार्टी के नेताओं की ओर से ये कहा जाना कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी और सिर्फ बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती है। सिर्फ और सिर्फ कंगना राउत के वक्तव्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और वर्तमान कृषि मंत्री ने संतोष जाहिर किया। वो निरंतर किसानों से संपर्क में हैं। लगभग 24 ऐसी फसलें हैं जिनकी एमएसपी पहले से ज्यादा बढ़ा करके तय की गई है, इसलिए इसके लिए पूरे एनडीए और भाजपा को दोष नहीं दिया जा सकता। हाँ, ऐसे वक्तव्य देकर के वो एनडीए और भाजपा की छवि खराब कर रही हैं, ये मैं जरूर आपके चैनल पे कहना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त आमोद राय, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़ चुके हैं। आमोद, एक बयान से एक बार फिर से किसानों का मुद्दा ऐसे समय में बहस में आ गया है जब हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा वो राज्य जहां पर ये काफी महत्वपूर्ण विषय भी है चुनाव के लिहाज से। बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल हो गई है इस पर सफाई देना या इस पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना? बिल्कुल, देखिए रवि, बीजेपी को बिना बैठे बिठाए, बिना मतलब उसको सफाई देनी पड़ रही है। और वैसे में तब जब हरियाणा में चुनाव है, जो कृषि प्रधान एक राज्य है, जहां किसानों का मुद्दा बहुत अहम है और जो उस समय आंदोलन चला था उसका मुख्य तौर पे पंजाब और हरियाणा केंद्र बना था। और इस ऐसे समय में कंगना रनौत का ये बयान निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक मुसीबत है। और इसीलिए जैसे ही कल कंगना रनौत का बयान आया, आनन फानन में बीजेपी ने रात 12 बजे अपने प्रवक्ता से इस पर सफाई दिलवाई और उसके बाद ये अपने आप को दूर करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है। निश्चित तौर पे कंगना रनौत के इस बयान से पार्टी नेतृत्व खुश नहीं है, नाखुश है और नाराज है। इससे पहले भी जब उन्होंने अपने फिल्म रिलीज के दौरान इस बात को उठाया था और किसानों के मुद्दों को उठाया था, तो उस वक्त भी पार्टी ने अपने आप को दूर किया था उनके बयान से और उनको बुलाकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समझाया भी था कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो एक सेलिब्रिटी भी हैं, फिल्म
पर्सनालिटी हैं और जब उस तरह के प्रश्न उनके सामने आते हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं। इससे निश्चित तौर पे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। कल उनसे जब ये पूछा गया कि आपका अभी क्या इस पर मंतव्य है, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है किसानों को एक बार फिर प्रधानमंत्री से इसको लागू करने के लिए गुजारिश करनी चाहिए। जो नहीं कहनी चाहिए, उनको समझ नहीं इस बात की कि इस समय पॉलिटिकल माहौल हरियाणा में क्या है और बीजेपी की जान कितने मुसीबत में पड़ सकती है, उसका सांस रुक सकता है। और इसलिए पार्टी इस पर लगातार चिंतित है और उनको इस मुद्दे पर चर्चा भी किया गया है। मुझे जो जानकारी मिली है कि पार्टी नेतृत्व के द्वारा उनसे कहा गया है कि इस पर तुरंत अपने आप को बैक ट्रैक करें, माफी मांगे, और उसका वैसा उन्होंने किया भी है। शुक्रिया अमोद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और एक नजर डालते हैं किसान बिल की टाइमलाइन पर। जी हां, जरा उस पर भी गौर करना जरूरी है। क्या है कृषि कानून विवाद, जरा उसको समझिए। 5 जून 2020 सरकार ने 3 बिल लेके आई सरकार, और सितंबर 2020 दोनों सदनों में फार्म बिल 2020 पेश किया गया। दोनों सदनों में बिल पास हुए। किसानों को बिल मंजूर नहीं थे, जो आंदोलन कर रहे थे उनको यह स्वीकार नहीं था। किसानों को डर था कि बिल से मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा, कंपनियां फसलों की कीमतें तय करेंगी। 25 नवंबर 2020 दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान किया गया। सरकार से 11 बार बातचीत हुई, बातचीत में नतीजा नहीं निकला। भारतीय किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने 18 महीने के लिए बिल पर रोक लगा दी। 19 नवंबर 2021 सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया और इसी के साथ ये जो आंदोलन था वो भी समाप्त हो गया।